अनुच्छेद 370 निरस्त होने के आज 4 साल पूरे। जम्मू व आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू से रवाना नहीं किया अमरनाथ यात्रा का जत्था। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलर्ट पर बीएसएफ। सीमावर्ती लोगों को लिया जा रहा विश्वास में। संदिग्धों पर पैनी नजर रखने का किया आह्वान। झाबा जिले में फिर बरामद हुआ मोर्टार शेल। नट के पुरानी गली इलाके में फैली सनसनी। पुलिस, सेना और बम निरोधक दस्ता मौके पर। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद आज 4 साल पूरे होने पर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू प्रशासन ने आज एहतियातन जम्मू से अमरनाथ यात्रा का जत्था भी कश्मीर घाटी की ओर रवाना नहीं किया है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भगवती नगर आधार शिविर में ठहराया गया है और आज यात्रा रद्द होने के बावजूद भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई है। तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर से जो 370 हटाया गया है उसके 4 साल पूरे हो गए हैं और 5 अगस्त 2019 आज ही का दिन था जब 370 को और 35A को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। उसके बाद अब कहीं ना कहीं आज चौथी बरसी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर विपक्ष जो है वो इस धारा हटने के खिलाफ है और फिलहाल ये मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो आज अमरनाथ यात्रा चल रही है उसमें भी जम्मू से रोक लगा दी गई है, यानी जम्मू से आज श्रीनगर की ओर यात्रा को रवाना नहीं किया गया है, क्योंकि आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए। इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज यात्रा के जत्थे को यहाँ से रवाना नहीं किया गया है और अमरनाथ यात्रा पर जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको भगवती नगर आधार शिविर में ही ठहराया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच, और आसपास के स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त शिल्पा जुड़ गई हैं। शिल्पा, आज जो है यात्रा को नहीं यहां से रवाना किया गया है, जत्थे को रवाना नहीं किया गया है, क्या मात्र आज के ही दिन जत्था रुका रहेगा या कुछ आगे भी इस तरह की कोई ऐसी खबरें हैं? जाता है कश्मीर घाटी की तरफ। आज यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज के दिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और 370 धारा को खत्म किया गया, जिसके चलते यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यात्रा को आज के दिन सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी ये पहुंच रही है यानी कि आज ही का दिन जो है वो बताया गया। हालांकि कल जो है वो यात्रा सस्पेंड रहेगी नहीं रहेगी इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो जिस तरीके से कुलगाम के हलान में एनकाउंटर देखने को मिला, जहां पर हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हो गए और काफी दुखद है ये कि आज ही के दिन जो है यानी कि 370 धारा खत्म हुई थी और आज ही के दिन ये 3 जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं। और यात्रा की बात करें तो 2 कारण यहाँ पे सामने आ रही है। मालूम ये है कि यात्री है वो काफी संख्या में नहीं पहुंच रहे, यानी कि उनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और दूसरा पहलू ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यात्रियों को जो है वो काफिले को रवाना नहीं किया गया, यानी कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर यात्रा जो है वह सस्पेंड कर दी गई। शिल्पा, पहले भी यात्रा जो है वो मौसम की वजह से रोका गया था, लेकिन अब ये जो यात्रा रोकने का मकसद है वो सुरक्षा है, तो उत्साह अगर देखा जाए, श्रद्धा भाव देखा जाए तो किस तरह से देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में? देखिए, जो जम्मू में यात्री पहुंच रहे हैं और जो बाबा बर्फानी के दर्शन करके यहाँ पर वापस लौट रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साह जो है उनके चेहरे पर खुशी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर उन यात्रियों की बात करें जो कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जम्मू में पहुंच रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, काफी ज्यादा खुश है और उनका ये कहना है कि बाबा बर्फानी जो है वो हमें हर साल बुलाए और हम हर बार यात्रा करें। और जो बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे हैं, उनका ये कहना है कि काफी ज्यादा मन को सुकून मिला है, एक
शांति मिली है, जो एक भावना होती है दिल में कि भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, तो उनका कहना है कि बस बाबा बर्फानी जो है वो हर साल हमें बुलाए और हम हर बार जो है वो यात्रा के लिए जाए। बाकी अगर प्रशासन की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं अभी रखी गई हैं यात्रियों के लिए, क्योंकि एक चुनौती भी है, हालांकि यात्री जरूर कम हुए हैं लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो किस तरह की व्यवस्था वहां पर दी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से बीते समय की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है। हालांकि आज भी काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यानी बढ़ा दी गई है, कड़ी देखने को मिल रही है। मैं काफिले की अगर बात करूं जो कि हर रोज जो है वो रवाना होता है, आज के दिन सस्पेंड कर दिया गया, आज के दिन काफिला रवाना नहीं हुआ है। लेकिन बीते समय की अगर बात करें तो जब भी काफिला रवाना होता है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ काफिले को रवाना किया जाता है, जहाँ पे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यानी कि सीआरपीएफ गाड़ियों के साथ, कानवाई के साथ जो है वो काफिले को रवाना किया जाता है। और अगर लंगर व्यवस्था की बात करें तो लंगर व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। हालांकि संख्या कम हो चुकी है लेकिन फिर भी लंगर जो है वो भगवती नगर की यानी कि भगवती नगर एरिया में जो है वो आज भी लंगर व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण का सिलसिला जहाँ पर 5 धामों में बंद हो चुका है, यानी कि वैष्णो धाम, सरस्वती धाम में बंद हो चुका है, लेकिन भगवती नगर में पंजीकरण हो रहा है और यात्रियों को पूरी तरीके से, पूरी प्रकार से सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखेगा क्योंकि अभी भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि आज यात्रा को निलंबित किया है लेकिन ये उम्मीदें हैं कि कल से फिर यात्रा जो है वो शुरू होगी। आज धारा 370 के 4 साल होने पर इस यात्रा को रोका गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू सूबे में आईबी के अलावा एलओसी के साथ सटे इलाकों में भी 7 बदमाश जो है वो कहीं न कहीं समय में पठानकोट हाईवे पर तरनाह पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात को बॉर्डर रोड से जारी किया है। तो आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू सूबे में आईबी के अलावा एलओसी के साथ सटे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं मौजूदा समय में जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरनाह पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात को बॉर्डर रोड से जारी किया है, जिसके चलते बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों को विश्वास में लेना शुरू कर दिया है। वहीं बीएसएफ के अधिकारियों ने लोगों के साथ बैठक कर उनसे स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चौकन्ना रहने की अपील की है। अधिकारियों ने लोगों से संदिग्धों की जानकारी तुरंत पुलिस या फिर बीएसएफ को देने का आह्वान किया ताकि देश के राष्ट्रीय पर्व की खुशियों में कोई खलल न डाल सके। तो आपको बता दें, एक बड़ा कदम यहां पर बीएसएफ की तरफ से उठाया गया है और आईबी के अलावा एलओसी के साथ जो सटे हुए इलाके हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको चाक चौबंद कर दिया है। मौजूदा समय में जम्मू पठानकोट हाईवे पर जो तरनाह पुल है उसका क्षतिग्रस्त होने के बाद यातायात को बॉर्डर रोड से जो है वो जारी किया है और इसके साथ साथ बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों को विश्वास में लेना शुरू किया है। फिलहाल पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ इस पर रंजीव जुड़ चुके हैं। रंजीव, क्या पूरी जानकारी है और किस तरह से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है वो बीएसएफ एक बार फिर से कहीं ना कहीं अलर्ट हो गई है? बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जो हीरानगर सेक्टर है और जहाँ सांबा सेक्टर है, इसके साथ लगती जो जितनी भी सीमाएं हैं उस पर बीएसएफ ने एक बार फिर अलर्ट हो गई है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है वो बिल्कुल नजदीक आते आते आज जो बीएसएफ की 161 बटालियन के सीईओ सुरेंद्र कुमार ने एक बैठक जो है वो ग्रामीणों के साथ ली है। बॉर्डर के लोग जो हैं, सीमा के से सटे जो गांव हैं, उन लोगों के साथ एक बैठक लोंडी की पोस्ट, जो बीएसएफ की पोस्ट है, वहां पर एक बैठक हुई है जिसका आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर यही मुद्दा था कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ तो अलर्ट है ही, इसके साथ ही जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं शीतल, उनको भी अब जागरूक करना और उनको भी अलर्ट रहने के लिए हिदायतें जारी की गई, कि कई प्रकार की हिदायतें जारी की। सुरेंद्र कुमार ने इस दौरान ग्रामीणों को बताया कि अब जो तरनाह नाले का पुल धंसा है उसके कारण ट्रैफिक जो जितना भी है वो बॉर्डर इलाके से, बॉर्डर रोड से डाइवर्ट हो चुका है। हो सकता है जाने अनजाने में कोई ऐसा व्यक्ति जो बॉर्डर की तरफ आ जाए और उसका भी ध्यान रखना है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति इस इलाके से गुजरता है तो उसको भी यहाँ पर
उसकी भी पहचान करनी है और उसका तुरंत अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति इस इलाके में घूमता हुआ दिखाई देता है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस, जहां बीएसएफ को, जो इलाके में तैनात बीएसएफ है उसको दें, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। स्वतंत्रता दिवस पर कई देश के दुश्मन जो लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं या हमारी सिक्योरिटी पर खतरा पैदा कर देते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लोगों के साथ साथ ये जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं इनका बहुत अहम रोल होता है, सुरेंद्र कुमार ने बताया। इसी दौरान जो स्थानीय सीमांत लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो स्थानीय मुद्दे थे बीएसएफ को लेकर, जहाँ बॉर्डर के लोगों को लेकर, क्योंकि जो बॉर्डर बीएसएफ द्वारा जो उनकी भूमि का जो अधिग्रहण किया गया है उसके मुआवजे हैं, कईयों का किराया है, कईयों के भूमि हस्तांतरण के पैसे जितने भी हैं उसके बारे में भी मुद्दों पे भी चर्चा हुई। लेकिन खास तौर पर जो हुई है, बीएसएफ ने स्थानीय जो सीमांत लोग हैं उनसे सीमा पर रहने वाले लोगों से सहयोग मांगा है, क्योंकि सुरक्षा देश की पहले है, क्योंकि आजकल ड्रोन के जरिए भी काफी बीएसएफ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी रहेगी इन दिनों तक। बिल्कुल, बीएसएफ के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा कि चुनौती जो है अभी बरकरार है, क्योंकि जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है उसका रूट भी बॉर्डर इलाके से डाइवर्ट हुआ है। कहीं जो देश के दुश्मन अनासर हैं वो इसका फायदा ना उठा लें, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पर अलर्ट रहना हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है और बीएसएफ लोगों के साथ है, क्योंकि देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपको बताना ज़रूरी है कि आगे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और उसके मद्देनज़र जम्मू सूबे में आईबी हो या फिर उसके अलावा एलओसी हो, उसके साथ सटे जो इलाके हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है और वहाँ पर बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सांबा जिले में नड के पास आज एक मोटार शेल मिलने से वहां सनसनी फैल गई। यह मोटार शेल पुरानी गली इलाके में नाले से बरामद हुआ और लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस और सेना को दी है। बम निरोधक दस्ते के साथ सेना और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इस शेल को नाकारा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में सांबा में कई जगहों पर मोटार शेल बरामद हो चुके हैं, जिससे लोगों में खौफ देखा जा रहा है। जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सांबा की है। सांबा जिले में जो नड के पास एक इलाका है वहां पर मोटार शेल मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस पर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अपडेट के लिए हैं हमारे संवाददाता ऋषि, सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, जरा बताइए पूरी जानकारी, आखिर ये मोटार शेल कहाँ मिला है और अभी तक क्या सिचुएशन है वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि इससे पहले जब कोई भी बम शेल मिलने की कोई खबर सामने आई तो वो खबर जो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों से सामने आई है। लेकिन इस बार ये खबर सामने आ रही है सांबा जिला के पहाड़ी इलाके नड की बात करें तो नड के पुरानी कली इलाके में बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले ये जो लाइव मोटार शेल है ये दरिया के बीच में से मिला है। हालांकि हो सकता है कि इस तरह से पानी का आजकल तेज बहाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये किसी इलाके से बहकर यहाँ तक पहुंचा हो। और उसके बाद जब बताया जा रहा है कि सुबह कुछ लोग जो वो रेत भरने के लिए दरिया में पहुंचे थे ट्रैक्टर लेने के लिए, तो वो जो जिस औजार का इस्तेमाल कर रहे थे उनको शक हुआ कि शायद कुछ नीचे चीज दबी हुई है। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक लाइव मोटार शेल जो वो मिलता है। उसके बाद फौरन वहां पर लोग जो इकट्ठा हो गए, अफरा तफरी का माहौल बना। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे लाइव मोटार शेल को अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद बीडीएस की टीम को इन्फॉर्म किया गया और बताया जा रहा है कि बीडीएस की टीम मौके पर पहुंच गई है और इसे अब कुछ ही देर में यहाँ से डिफ्यूज कर दिया जाएगा एक अलग इलाके में जाकर, ताकि किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि धमाका काफी ज्यादा होता है और इसे अब एक सेफ साइड पर जाकर जो वो डिफ्यूज किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये है कि आखिर ये यहाँ पर आया कैसे? बिल्कुल, ये तो हम कह रहे हैं कि पानी के तेज बहाव से आया, लेकिन किस इलाके से आया, कैसे यहाँ तक पहुंचा, ये जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या कुछ उसमें चीजें सामने है कि इसको लेकर तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए फौरन बीडीएस की टीम को इन्फॉर्म किया और बीडीएस की टीम मौके पर है और इसे डिफ्यूज करने की प्रक्रिया को जो वो अभी किया जा रहा है, फाइनल रूप से दिया जा रहा है। बिल्कुल, अक्सर ऋषि चाहे वो सांबा की बात करें, पूंछ राजौरी की बात करें, तो कुछ न कुछ संदिग्ध या इस तरह की चीजें जो है वो लगातार मिलती आ रही हैं। तो क्या समझा जा सकता है और किस तरह से पुलिस को जो है इस पर कार्य करना चाहिए?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं एक पैनिक जरूर क्रिएट होता है, एक अफरा तफरी का माहौल जरूर बनता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों को अगर कंपेयर किया जाए इस तरह के इलाकों से, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों से, तो कोई तालमेल खाता नहीं है। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले कोई ऐसा मामला सामने आया हो तो वो रक्षा को लेकर सामने आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो लगातार कायराना हरकतों को अंजाम देता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये बॉम्ब शेल यहाँ पर मिला है, पहाड़ी इलाके ऊपर काफी ज्यादा, कहां से ये बहकर आया इसको लेकर कोई भी अभी पता नहीं है। लेकिन एक पैनिक जरूर क्रिएट हुआ है, उस पैनिक को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है, जिस तरह से तमाम एजेंसी जो मौके पर पहुंच गई है और इसे डिफ्यूज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी के लिए और दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपको बता दें ये लाइव मोर्टार शेल जो है ये सांबा में देखा गया है और इस शेल के मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये पानी के बहाव में आया है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर ये लाइव मोर्टार शेल जो है ये कहां से पहुंचकर जो है वो सांबा पहुंचा हुआ है। अब तक कई फीचर फिल्मों और 100 से ज्यादा म्यूजिक वीडियो का निर्माण कर चुके जेके सिनेफ्लेक्स ओटीटी प्रोडक्शन हाउस ने मौजूदा साल में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। यह प्रोडक्शन हाउस इस साल 20 से ज्यादा फीचर फिल्मों का निर्माण करने जा रहा है, जिसके लिए इसे नई प्रतिभाओं की तलाश है। ऐसी प्रतिभाओं के लिए प्रोडक्शन हाउस द्वारा 12 और 13 अगस्त को ऑडिशन रखे गए हैं। त्रिकुटा नगर में मार्बल मार्केट में स्थित सत्यम रिजॉर्ट के नजदीक जेके मीडिया मुख्यालय में लिए जाएंगे। मॉडल, आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर आदि इस ऑडिशन में भाग लेकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यह ऑडिशन 12 और 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक लिए जाएंगे। इच्छुक लोग अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मौजूदा समय में बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से कई लोग ग्रस्त होकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं और डेंगू का खतरा भी अब सिर पर मंडराने लगा है। जम्मू के जेएमसी अस्पताल प्रशासन ने डेंगू के संभावित प्रकोप से निपटने का खाका तैयार कर लिया है और इस संबंध में जेएमसी के नवनियुक्त प्रिंसिपल भी संबंधित स्टाफ के साथ बैठक कर चुके हैं। जेएमसी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों के प्रति जागरूकता अभियान जल्द शुरू किया जाएगा और इसके अलावा इस अस्पताल में भी तमाम संसाधनों की आपूर्ति कर ली जाएगी। डेंगू के लिए हमारी तैयारी पूरी है। अभी एज ए जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एसोसिएटेड जितने भी हॉस्पिटल हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जिन्होंने कल ही येस्टरडे मतलब डेंगू का एक प्रिपेयर्डनेस का पूरा अपना प्लान बनाया है और आज उसी की सीक्वली में हमारे प्रिंसिपल सर ने भी एक मीटिंग करी। और डेंगू क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है अब डेंगू के साथ 1-to-1 होने का, तो उसमें जिस तरीके की प्रिपरेशंस हमें चाहिए होती हैं वो हम लोग ऑलरेडी उनको प्लेस करने की तैयारी कर रहे हैं। उसका एक पूरा SOP रिलीज़ हो जाएगा 1-2 दिन में, पेपर में भी आ जाएगा और उसके लीफलेट्स भी बन जाएंगे कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको कहाँ और कैसे अप्रोच करना है। मेडिकल कॉलेज में एंट्री के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक OPD के रास्ते और एक एमरजेंसी के रास्ते। उसके बाद इसमें टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। टेस्ट में भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे सबको पता है जब डेंगू हो जाए तो प्लेटलेट्स देखने होते हैं, तो 24/7 फैसिलिटी प्लेटलेट्स काउंट की। और जब प्लेटलेट ऊपर नीचे होने लगते हैं, ज़्यादातर जब नीचे होने लगते हैं तो फिर हमको स्पेसिफिकली जो ब्लड की ज़रूरत होती है उसकी भी हमारी तैयारियां पूरी हो गई। हमारे ब्लड बैंक और उनकी जो कंपोनेंट लैब्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथेंड हैं इस वक्त। वी आर रेडी फॉर द शो। इधर जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ जिले के कालीबाड़ी इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा तब पेश आया जब एक डंपर ने सवारियों से भरी एक मिनी बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो पलट गई। इस हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए तुरंत जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।
वहाँ से आए, वहाँ पर सवारी इंडिकेटर दिया था, है ना। इधर को टर्न कर रहे थे, पीछे से उसने टक्कर मार दी टैंकर वाले ने। हाँ, गाड़ी किधर आके पलट गई। कितनी सवारी थी गाड़ी में? सवारी में कोई 18 से 19 सवारी थी। सब सुरक्षित है अभी? हाँ, अभी लगी है, किसी को लगी है, मतलब थोड़ी थोड़ी को लगी है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गैजेटेड मुलाजमों ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाए हैं। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा। उनकी वेतन विसंगतियां अभी तक दूर नहीं हो पाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर, हमारा जो देराना मसला है 1196 से हमें डिनाई किया गया। जो 5th पे कमीशन उस वक्त लागू हुआ तो वो हमें नहीं दिया गया ASI और हेड कांस्टेबल को। बाकी तमाम रियासत के एम्प्लॉय को वो उसका ग्रेड का बेनिफिट दिया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया, एज इट इज़ उसी तरह रखा गया। 7th पे कमीशन में भी उसी तरह। वो 1196 से 17/10/14 तक जिन लोगों को ने सर्विस की है या रिटायर हुए, उनको इन 3 पे ग्रेडों का कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो लिहाजा हम आपके माध्यम से ये गवर्नर साहब को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारा जो देराना मसला है इसको हल किया जाए और हमें रात इंसाफ दिया जाए ताकि हमें रात की सांस मिले। बिजली की कटौती के कारण जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के किसानों की धान की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। परेशान किसानों का आरोप है कि इस समय धान की फसल को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन बिजली की अघोषित कटौती के कारण वे अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के मुताबिक JPDCL ने किरायों में जहां बढ़ोतरी की है, वहीं बिजली की अघोषित कटौती भी भारी बढ़ोतरी की है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने JPDCL से 19 घंटों तक बिजली की आपूर्ति करने की मांग की है। बिजली का जो सिस्टम है ये पूरी तरह मतलब एक किस्म से फेलियर माना गया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही 2 बजे बत्ती आई थी और 3:15 बजे बंद हो गई और एक्चुअली ये 4 घंटे कंटिन्यू आनी थी। तो बीच में मतलब आधा टाइम तो जो बत्ती के इसका टाइम टेबल है उससे भी कट ज़्यादा रहता है। बिजली कंटेनमेंट से कितना नुकसान हो रहा है? बिजली से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो कि रेवेन्यू लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और बिजली जो है 4 घंटे अगर देनी है तो उसमें भी 1.5-2 घंटा बड़ी मुश्किल से आती है और उसके बाद इनका कट है। और दिन में भी कट है, रात को भी कट है, दोनों टाइम कट है। या तो चलो दिन को मानते हैं कि ओवरलोड है तो रात को कम करें तो चलो किसान रात को परेशानी झेल लें, लेकिन दिन रात दौड़ने के बावजूद भी जो पानी खेतों में नहीं पूरा कर रहे हैं पंप सेट, क्योंकि लाइट ही नहीं है। धान की रोपाई चलती है और लाइट पूरी नहीं मिल रही। हर 2 घंटे बाद कट लगता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कट लग जाता। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ धान ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਪਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। और इस वास्ते साड़ी गुजारिश है कि लाइट जी बंद होने के कारण की समस्या आती होगी? लाइट बंद होने की समस्या ये होती है कि जोड़ा 2 घंटे च पानी जिथे तक लगा होंदा वो 2 घंटे कट दे विच पानी सुक जाता है। फ्लड आने के बाद साड़ियाँ जमीनां जड़ियाँ रेतलियां हो गई, इत्थे पानी जोड़ा ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं रहिंदा। 2 घंटे बाद फिर पानी उस एरिए च घुमदा जिहदे विच असीं 2 घंटे पहले घुमाया दा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।